अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सा सन्यासी चा योगी चा न निर अग्नि चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त रहता है और अपना नित्य कर्म करता रहता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। यम संन्यास मिति प्राहुर योर्गम तम विधि पांडव ना ही असन्यस्त संकल्पा योगी भवति कश्चन। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म में स्थित होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। आरुरुच्छो मुनः योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म ही साधना कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए सभी भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधना कहा जाता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और स्वयं को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता आत्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे वह मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर पाया है वह सतत अपने शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजित इंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोटस्म कांचना। जो व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है वह योगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। उसके लिए कंकड़ पत्थर या सोना सभी एक समान है। सुहत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि चा पापेषु समबुद्धि विशिष्यसे। जब मनुष्य तटस्थों मध्यस्थों प्रिय मित्रों शत्रु ईर्ष्यालु पुण्य आत्माओं तथा पापियों को संभाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना न अति उच्छितम न अति नीचम चैल अजिन कुश उत्तरम तत्र एक अग्रम मना कृत्वा यत् चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युंजात योगम आत्म विशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुछ बिछा दे और उसके ऊपर मृगशाला बिछाकर ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान होना चाहिए। योगी को चाहिए कि मन बुद्धि तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके मन की शुद्धि के लिए अभ्यास करे। समकाय शिरा ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिका अग्रम स्वम दिशाचा अनवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मद चित युक्ता हाशीत मत परा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि लगाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार वह अविचलित मन तथा विषय जीवन से मुक्त होकर मेरा चिंतन करे। ना अति असृता तु योगा अस्ति न चा एकांतम अश्नतः न चा अस्ति स्वप्नशीलस्य जागृता न एव चा अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाता है या फिर बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या फिर बहुत कम सोता है, उसके लिए योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पर योगियों के भोजन तथा नींद की संतुष्टि की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में शाक फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। भगवद गीता के अनुसार ऐसे भोज पदार्थ सतोगुणी कहलाते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगा भवति दुखा। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त क्लेशों से छूट सकता है। यथा दीपा निवातस्था न इंगते शा उपमा स्मृता योगिना यत् चित्तस्य युज्यता योगम आत्मना। जिस तरह वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में है वह सदैव स्थिर रहता है।